कि अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाए और जो शोर शराबा हो रहा है उसको बंद करें। जिन व्यक्ति आरती करना चाहते हैं कृपया मंच पर आए और आरती करें। कलाकारों का उत्साह बढ़ाएं।
रुक्मिणी की शादी है। तो रुक्मिणी का जन्म कहाँ हुआ था? नालंदा जिला में हुआ था। रुक्मिणी की शादी का लीला दिखाया जा रहा है। रुक्मिणी जो थी अगला जन्म में लक्ष्मी थी, उसका जन्म कहाँ हुआ? नालंदा जिला में जन्म हुआ। कितना बड़ा सौभाग्य है नालंदा जिला का कि रुक्मिणी से शादी करने के लिए हमारे भगवान वृंदावन से चल करके यहाँ आए थे और रुक्मिणी को हरण करके शादी करके ले जा रहे थे। जब शादी करके ले जा रहे थे तो उसका भाई शिशुपाल भगवान को पीछा किया, मारने को किया, पर रुक्मिणी भगवान को हाथ पकड़ लिया कि हे भगवान, ये हमारा भाई है, गलती किया है। भाई बहन का संबंध कैसा है? भाई बहन का संबंध एक खून से निकलता है। जब कृष्ण भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिए शिशुपाल को मारने के लिए, ये भागवत का कथा है, भागवत में लिखा हुआ है कि रुक्मिणी का जन्म कुंडलपुर में हुआ था। कुंडलपुर नालंदा जिला में है। अभी भी वहां जाएंगे कुंडलपुर में, नहीं गए तो जाकर के देख ले। कुंडलपुर का राजा की लड़की रुक्मिणी थी और रुक्मिणी का यहाँ शादी कराने जा रहे हैं लोग। तो वो रुक्मिणी जब भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल लिया तो रुक्मिणी भगवान के चरणों को पकड़ कर कहती है कि हमारा भाई है, इसको क्षमा कर दीजिए। इसको नहीं बुझाता है कि आप भगवान हैं, इसलिए इतना पीछा किया है। तो गाँववासियों, बड़ी सौभाग्य होता है। देखिए अभी आप एक जग नहीं खत्म हुआ, 4 गो जग हमारा डायरी में लिखा गया। कितना खुशी की बात है हमारे गुरु महाराज जी का। लोग तो बोलते हैं कि अभी चल के जग करा दीजिए। एक आदमी तो अभी बोल रहे थे कि यहाँ से खत्म हो जाए और हमारा जग करा दीजिए, पर हमने गुरु के चरणों में जाना, गुरु पूर्णिमा के पास हमारे गुरु के दिया हुआ, हमारा गुरु का दिया हुआ आशीर्वाद। जब तक मनुष्य को गुरु नहीं मिला, जब तक मनुष्य को गुरु नहीं मिला, कैसा गुरु? जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को मिले थे। हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि अर्जुन कोई नाम नहीं और कृष्ण कोई नाम नहीं, अर्जुन कोई नाम नहीं और दुर्योधन कोई नाम नहीं। जिसमें भगवान का अनुराग आ जाता है उनका नाम अर्जुन है, और जिसका जो विचार हो जाता है उसका नाम दुर्योधन है। ये आपको अर्जुन बनना है तो भगवान को भक्ति करना है। राम बनना है, जहाँ राम है वहीं रावण है, जहाँ कृष्ण है वही कंस है। तो अपने को कृष्ण बनना है तो भगवान का भक्ति करना है, और कंस बनना है तो मांस मदिरा खाना है, दुराचारी करना है। अरे बड़ा भाग्य से मनुष्य का जीवन मिला जो मनुष्य मांस मदिरा खाए, किसी माँ बहनों पर गलती नजर डाले। यह जीवन तो बहुत छोटा है, ये इतना छोटा जीवन है कि 50 साल से ज्यादा कोई जीता भी नहीं है। तो गाँववासियों, बड़ी खुशी की बात है कि देवी मैया नगर भ्रमण करके टाइम दिया है, और कल देवी मैया का स्थापना हो जाएगा। कल चलेगा, परसों चलेगा, तरसों जग पूर्णाहुति हो जाएगी। सब लोग अपने अपने धाम के चले जाएंगे और मैं भी अपने गुरु के चरणों में कर जाऊंगा। तो हमारी वॉलंटियर ध्यान देना है कि कोई माताएं बहने के लाइन में पुरुष ने बैठ जाए, और रुक्मिणी की शादी हो रही है तो हो सके आपका श्रद्धा भाव का बात है, हम नहीं कर पाएंगे। रुक्मिणी की शादी में जिसको जो श्रद्धा भाव है अपना देना है, जागाना है, तो वासियों शांतिपूर्ण बना करके आप लोग इस लीला का कल मंदिर में स्थापना हो जाएगा, दोनों मूर्तियां स्थापना हो जाएगा। तो कल में स्थापना होगा,
परसों दिन भी जग चलेगा और तरसों दिन जग पूर्णावती और भंडारा होगा। उसके बाद सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाएंगे। तो गाँव वासियों, हमारी वॉलंटियर हमारी सत्येंद्र मुखिया जी से निवेदन है कि अपना निगाह देखना है। झूला वाला आपको गाँव में आ गया है, उसे रंगदारी करना मनुष्य का जीवन नहीं बनता है। आपका गांव में जो आया है, दुकानदार आ गया, लीला वाला आ गया, जग का माने हुआ, जो भी चैनपुर से हंसते हुए अपने नगरी को प्रस्थान कर दिया। अभी चैनपुर में पूरा पंचायत के आदमी आ गया है, गया जिला का आ गया है। कितना बड़ा धन है चैनपुर जी, जिस गांव में 10 गांव का आदमी की चरणों का धूल उड़ गया, और 10 गांव के जब चरणों का धूल उड़ करके चैनपुर के लोगों को माथा पर चल गया, तो आशीर्वाद हो गया। वो चमकता हुआ धूड़ी, वो चमकता हुआ आशीर्वाद है ना। यह कितना बड़ा जीवन मिला है। इस जीवन में मनुष्य किसी को दुख दे दे, यह अच्छी बात नहीं है। 18 पुराण 100 शास्त्र 4 वेद मथन किया गया, तो उसमें 2 बात निकला कि जो दुख देता है उसको दुख मिलता है, और जो सुख देता है उसको सुख मिलता है। तो गाँव वासियों, हम अपने वॉलंटियर से, अपने इस कमेटी से निवेदन करेंगे कि कोई भी आया है उसको स्वागत कीजिए, उसको मान सम्मान कीजिए। यही मनुष्य का धर्म बनता है। तो आपका समय ज्यादा नष्ट नहीं करते हुए अपने वॉलंटियर से आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्ण के, अभी भीड़ बढ़ते जाएगा, भीड़ बढ़ते जाएगा, तो आप लोग को भीड़ को संभालना है। शांतिपूर्ण करके भगवान का लीला 12 बजे समाप्त हो जाएगा, फिर अपने घर के तरफ चल जाएंगे। तो जग में आए हुए सभी दर्शनार्थियों को हमारे तरफ से, हमारे गुरु महाराज जी की तरफ से, हमारे जग नारायण भगवान के तरफ से, हमारे काली मैया के तरफ से, हमारे भूत भावन भोलेनाथ की तरफ से, और हमारे मने कौन सुध हनुमान जी की तरफ से, और हमारे जग कमेटी की तरफ से, और हमारे कृष्ण मुरारी की तरफ से, कितना सुंदर बना करके भगवान का रूप बना करके मंच पर विद्वान है हमारे भगवान, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है। कितना बड़ा सौभाग्य है चैनपुर का, जहाँ स्वयं भगवान आ गए, जहाँ स्वयं कृष्ण आ गया। यह भूमि क्या हो गया, वृंदावन हो गया। तो गाँव वासियों, शांतिपुर से आपसे निवेदन है, हमारी विनती है कि आए हैं तो अपना हृदय में कपट नहीं रखेंगे, क्रोध नहीं रखेंगे, किसी माँ बहनों को अपने नजर से माँ बहनों देखेंगे, और झूला वाले को भी पैसा है तो चढ़ जाइए, नहीं तो बेचारा 1 लाख रुपया लगा करके गाड़ी आया है और उसको परिश्रम किया है, मजदूरा है, उसमें टिकट काटने वाला है, कितना मजदूरा लगाया है। तो आप लोग शांतिपूर्ण बना करके इस लीला का, इस मेला का, इस जग नारायण भगवान का आशीर्वाद लीजिए। सबका दुआ आशीर्वाद हो, सबकी जय हो, सबकी कल्याण हो। चलिए व्यास जी महाराज की बाकी तकियन की छम न्यारी, बाकी रासु विलास रचे, बाकी बनी सब व्रत की नारी, बाकी मंदिर कंचन के, बाकी बनी श्री राधिका प्यारी। देखत नैना ताकुर है,
सो कृपा करके हम सब प्रत गोपिन को बता दे। चलो उस दिन कोई मोर नहीं मिला और वो मोर कुटी स्थान आज भी है। जो लोग मथुरा वृंदावन गए हैं उन्होंने देखा होगा कि आज भी वहां बहुत से मोर मिलते हैं। तो एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। मेरा जान जान रहता है। एक दिन श्री कुमार राधिका मोर कुटी आई। नाच मयूरन को देखन मन उत्कंठा जाई। उत्कंठा चाहे मोरवा दिलवा नहीं पाए। हाजी मोरवा दिलवा नहीं पाए। हरी में हाजी जरा ध्यान देंगे, छोटा सा बच्चा यहाँ। आज तो सबरे मोरा काम होते। हरी में मोर भगवान इस समय मोर कुटी पर छुप रहे होंगे। घेवरवन की लता पतान में ही छुप रहे होंगे। हाँ चलो हमारे और चल के देख ले, एक आध मोर मिल जाए तो दर्शन मिलाएगा। चल गए। आओ अरे मोरवा दिलवा नहीं पाए। हाजी मोर नहीं पाए। और जान प्रिया की प्रीत मोर बनवा पाए। राजा 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 बोलिए मयूर भगवान की जय। तेरी मोरनी
आप लोग अशांति फैलाएंगे, भगवान घर में अशांति फैला देते हैं, इसलिए आप लोग शांति का ध्यान दें। और हाँ, ये ब्रज गोपी भगवान के नाम का उच्चारण आप लोगों से कराएंगे, आप लोग इसका सहयोग करें। धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे माटी के दोहराओ, तुम शेर मरतो अन्न को खा जाओ, और फिर भी देके नाम करो हे मत करो। सब प्रेम तो भगवान की जय बोलो, जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे तुमने तो छर्रा कर दिए, छर्रा। अरे छर्रा मत करो, गोली मारो, गोली। कैसी मारोगे? एक राधे श्याम नाम की बंदूक होए, और बामे चना तो कितनी जोर से आट करे धड़ाओ। ऐसी तुम बोलो, बोलो वृंदावन की। अरे भैया, एक राधे श्याम नाम की गोली मारो। कैसे मारोगे? जब तक मेरी उंगली ऊपर को रहे तब तक बोलियो राधे, और नीचे आ जाए जब बोलियो श्याम। है जाओ शुरू राधे। अरे भैया जाएगो टोटो, और जो कोई अपने मुख से नहीं बोलेगो वह अगले जन्म में गूंगो है जाएगो, गूंगो। भैया तुम टोटे गूंगे है वे के काम ही क्यों करो? सब प्रेम सो वृंदावन की लतन में कीजे बल विश्राम, ब्रज रज मुख में डाय के बोलो भैया। ये तो तुम पे नहीं बोलेगी। अब थोड़ी सी देर कीर्तन कर लो, मैं तो अरे राधे 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 देखिए, आप लोग जरा झांकी के दर्शन करें। ये झांकी बड़ी सुंदर है। और हेलो, हाँ, आवश्यक सूचना। हमारे जितना सुरक्षा दल है कृपया अपने अपने ड्यूटी पे तैनात हो जाए। सुरक्षा दल और हमारे जितने कमेटी सदस्य हैं तैनात रहें, और जिन भाइयों प्रसाद नहीं पाए हैं वो कृपया जाकर पीछे प्रसाद पा लें। हाँ जी।
कुंज बिहारी भगवान की जय। तो आज आप देख रहे हैं कुछ झांकी ऐसी है जो वृंदावन में देखने को अशोक कुमार यदि 50 रुपया प्रभु के चरणों में दान करते हैं, भगवान सदा आनंद करें। तो कुछ झांकी गुलदेव चौधरी ये 30 रुपया दान करते हैं, भगवान खुश रखे। कुछ झांकी वृंदावन में ही मिलती है देखने को। आज की जो झांकी है राधा जी सो रही है, भगवान चरण दबा रहे हैं राधा जी के। और माताएं ये न सोचे, माताएं बहन अपने अपने चरणों को घर जा करके दबाएं, कहते कि रासलीला में देख करके आए हैं। ऐसा भाव नहीं है, क्योंकि राधा कृष्ण सबसे प्रथम वो पति पत्नी नहीं है। राधाम कृष्ण स्वरूपम मई कृष्णम राधा स्वरूपम, एक प्राण दो देगी। आ जाइए भेंट भी करते जाए आप लोग, क्योंकि अब तो 6 दिन निकल गए, 3 दिन बाकी है। हाँ जी, गीता देवी भगवान के चरणों में 20 रुपया दान की। विष्णु राज भगवान के चरणों में 15 रुपया दान करते हैं। बोलिए राज बिहारी भगवान की जय। जय बोलने से यदि किसी को पाप लग जाए तो हमको दे देना, हम वृंदावन में जाकर के छोड़ देंगे। पर जय बोलिए आप लोग, बोलिए सेवा जय। बार बार क्यों बुलाते हैं? क्योंकि भगवान की तो जय होती है, कभी पराजय होती नहीं है। सोनू कुमार 20 रुपया भगवान के चरणों में दान करते हैं। बोलिए राज प्यारी भगवान की जय। हाँ जी, बबीता देवी भगवान के चरणों में 20 रुपया दान किए। गीता देवी की तरफ से 20 रुपया भगवान के चरणों में दान होते हैं। हाँ, नन्ही मुन्नी बच्ची है, 10 रुपया दान किए। मनोज प्रसाद 20 रुपया भगवान के चरणों में दान करते हैं। बोलिए सेवा कुंज बिहारी भगवान की जय। मुकेश यादव, हाँ जी, मुकेश यादव ये 50 रुपया भगवान के चरणों में दान करते हैं। राजेश प्रसाद 20 रुपया दान करते हैं, भगवान आनंद करें। रामनाथ यादव 30 रुपया दान करते हैं, भगवान आनंद करें। हाँ जी, भीमराव अम्बेडकर उनकी छोटे लाल मिस्त्री उनकी माता जी की तरफ से 105 रुपया दान किए। ताली बजा करके आप स्वागत करेंगे। बोलिए राज बिहारी भगवान की जय। बोली देवी 20 रुपया भगवान के चरणों में दान किए। हाँ, 10 रुपया दान। हाँ, 10 रुपया 10 रुपया। वैष्णो देवी अपनी बाजार 20 रुपया दान किए हैं। हाँ जी, 10 रुपया। अंजलि कुमारी अपने माता पिता की कमाई में से 10 रुपये दान किए। मंजू देवी 10 रुपया और कुछ वस्त्रें
कृष्णनंदन प्रसाद 30 रुपया भगवान के चरणों में दान करते, भगवान आनंद करे। रामचंद्र भगवान के चरणों में 20 रुपया दान करते हैं। दिव्या भारती नंदी मुन्नी बच्ची है, भगवान के चरणों में 10 रुपया दान किए। बोलिए रासबिहारी भगवान की जय। तो राधा रानी भगवान से 4 गुनी बड़ी है। भगवान कृष्ण 16 कला से अवतार है और राधा रानी 64 कला से अवतार है। हाँ जी, गुप्त दान और महाकल्याण। बोली रासबिहारी भगवान 10 रुपया दान किए। भारती देवी ये 20 रुपया दान किए, भगवान आनंद करे। हाँ जी, हाँ जी, विभा देवी 20 रुपया भगवान के चरणों में दान किए। श्री मुरली मनोहर जी के सुपुत्री वंदना कुमारी की तरफ से 20 रुपया प्रदान किए, भगवान सदा खुश रखे। बोलिए रासबिहारी भगवान की जय। हाँ जी, आ जाइए। अब मात्र 3 मिनट का समय और शेष बचा है। जो भी भक्तजन, हमारी माता बहन, भाई बंधु जो भी आवे आ जाए, फिर इसके बाद में लीला के दर्शन करेंगे। श्री राधे। तो राधा रानी 64 कला से अवतारे, भगवान श्री कृष्ण 16 कला से अवतारे। गर्भ संहिता में राधा जी का बहुत बड़ा विस्तार दिया है। श्रीमद् भागवत की कथा में तो राधा जी का कुछ भी वर्णन नहीं हुआ। तो बोलिए श्री सेवा गुरु बिहारी भगवान की जय। बुद्धि की
बजाओ राधा नाम की बानी, सारे संकट दूर करे राधा बजाओ, बजाओ राधा नाम की बानी, बजाओ राधा नाम की बानी, बजाओ राधा नाम की बानी। ये प्रेम सुधा बरसाने वाली, दुख शोक को हरने वाली,
जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। अरे भाई सेवक है यहाँ कोई महाराज कहाँ है? इस समय महाराज दरबार में है। जाओ उसे जाकर के कहो गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। ठीक है महाराज की जय हो। गुरुदेव का आगमन हुआ है। देव ऋषि नारद का आगमन हुआ है। क्यों नहीं उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलते हैं। संत मिलन को चालिए तज माया यो यो पग आगन रखे कोटल यज्ञ मान करता हूँ ऋषिराज मैं प्रणाम आपको। राजी आपका स्वागत है। क्यों नहीं आप भली बात से जानते हो मेरी पुत्री रुक्मणी है उसके लायक कोई घर नहीं है और कोई वर नहीं है। आप मुझे याद करा। और जय 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 प्रभु आप जी और भले पधारे आप और दर्शन करे मुनि चरण के मिटे सकल संताप। मिटे सकल संताप हरि बोल। महाराज दास के मन में और एक कन्या हमको गई शरण चौथे तन में। हर की ओर अब तक ब्याह मोह बस कोरी रखी भवन में और बतलाओ वर योग आप दो मत भूलोगे। वर योग आप दो मत भूलोगे। हे देव ऋषि नारद जी आप भली बात से जानते हो जो मेरी पुत्री रुक्मणी है मैंने ऐसी कौन सी जगह छोड़ी है जो कि उसके लायक संयोग पर नहीं देखा हो। भला मेरी पुत्री लायक कोई संयोग ऐसा कोई घर नहीं कोई वर नहीं जिसके साथ जिस घर में मैं अपनी पुत्री रुक्मणी का विवाह कर सकता हूँ। आप तो हर जगह पे भ्रमण करते हुए घूमते फिरते हुए डोलते हो। भला आप ही बताए क्या मेरी पुत्री रुक्मणी कुंवारी ही रह जाएगी उसका विवाह नहीं होगा उसके लायक कोई घर नहीं मिलेगा या कोई वर नहीं मिलेगा। आप मुझे याद करा। राजन ये आप क्या कह रहे हो? उसके लायक योग भर? हाँ योग भर हम तुमको अवगत कराते हैं। उनके लायक योग भर कौन है? उनके लायक योग भर हैं जो द्वारकापुरी के राजा हैं श्री कृष्ण। हाँ वह द्वारकापुरी के जो राजा हैं वह साधारण नहीं है। वह कौन है? वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अरे सारे संसार को नचाने वाले हैं सारे संसार का लालन पालन करने वाले हैं। आपकी पुत्री के लायक योग वर वही है। सेवई सकल तरह
करना चाहता हूँ। आपके कहने से मैं जरूर द्वारकाधीश कृष्ण के लिए लगन टीका भेजता हूँ। ठीक है राजा, हम चल रहे हैं संभल करके। महामंत्री सेवक कहिए महाराज। क्यों नहीं नाई और ब्राह्मण को बुलाया जाए। ब्राह्मण को बुला करके हमारी पुत्री रुक्मणी का लगन टीका द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास में पहुंचाया जाए तो
तो ये कहो आप नाई है दाढ़ी साफ करने वाले। तो खबर करो पहले। जय हो भगवान। प्रभु नाई और ब्राह्मण आए हुए हैं। क्या कहा? ब्राह्मण देव हमारे दरबार में आई है। जय हो प्रभु। क्यों नहीं? ब्राह्मणों के लिए तो हमारा दरबार सदैव खुला है। क्यों नहीं? उनको आदर सम्मान के साथ हमारे मेलों में सेवा करना। चलिए प्रभु जी महाराज आइए। ब्राह्मण देव कुछ दिनों के लिए तुम अपने इस राज्य के कार्यों के कारण बाहर हुए थे और कार्यों को पूरा करने के बाद में अपने इस कुत्ते पर में आए हो। लेकिन क्यों नहीं रहे हो? आज तुम्हारे बंदरपुर में बड़ी इज्जत है। क्यों नहीं तुम्हारे आने की सूचना किसी को भी नहीं है, किसी को नहीं ज्ञात है कि कुंदनपुर का राजकुमार कुंदनपुर में आ चुका है। जो हमारे पिताश्री ने गुप्त राहें बनवाई है, उन्हीं गुप्त राहों से होकर पिताश्री के पास हम चलते हैं और उन गुप्त राहों के बारे में या फिर हमें मालूम है या हमारे पिताश्री को मालूम है या फिर उस बनाने वाले को मालूम है। बस 3 व्यक्तियों को मालूम है, चौथे किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। चलता हूँ, चल करके पिताश्री से देखिए तो तुमने हमको
बात नहीं है, धैर्य धारण करो। लेकिन ये बताओ, इन गुप्त राहों में तुम क्या कर रहे हो? महाराज, हमको महाराज ने बुलाया था। अच्छा, और पंडित जी को भी बुलाया था। आइए आइए पंडित जी, आइए। अरे तुम ही बता दो, हमारे पिताश्री ने किस लिए बुलाया है तुम्हें? हमको नहीं बुलाया, पंडित जी को बुलाया था और पंडित जी ने हमको बुलाया था। अच्छा। हरिराम नाई, ये झूठ बोल रहा है युवराज। इसने कहा था हमसे क्या कहा था तुमसे? हलवा पूरी मिलेगी और कम्बल मिलेगा। अच्छा। और एक एक वो मिलेगी साल। तो उस लोग में हम आ गए। इसको पता है कहाँ लेके जा रहा है हमको। अच्छा जी महाराज। लेकिन कहाँ से आए हो तुम ये बताओ? मैं तो महाराज की सेवन में लेके आया हूँ। महाराज की सेवा बना के आया है। हमारे पिताश्री ने आज तक गाड़ी नहीं बनवाई, तो तू सेब बना करके कहाँ से आएगा? किस कार्य के लिए बुलाया था? महाराज, अरे पंडित जी आप बताइए, महाराज ने आपको क्या कारण था जो आपको बुलाया था? बताइए बताइए। अरे हम वहाँ गए थे द्वारकापुरी। द्वारकापुरी? किस लिए? अब बताओ आगे तो द्वारकापुरी गए थे हम किस लिए? दाल पूरी खाने। दाल पूरी तुम्हें कमलपुर में नहीं मिलती है? दाल पूरी खाने के लिए गया था। देखिए हम किस कार्य के लिए गए थे? हम पंडित जी झूठ नहीं बोलते। और मैं नाई हूँ और मैं सच नहीं बोलता हूँ। हाँ, तो हम द्वारकापुरी गए थे। हम नहीं बताएंगे किस लिए गए थे। किस लिए गए थे? हम नहीं बताएंगे तुम्हारी बहन का टीका चढ़ाया है। हम नहीं बताएंगे। अरे पंडित जी क्या हुआ? क्यों हमारी बहन का टीका नहीं बताना चाहिए। पंडित जी? वाह पिताश्री, कमाल कर दिया आपने। क्यों? हमारी अनुपस्थिति में हमारी बहन का टीका और वो भी कुआरिया कमाल के लिए आ रहा हूँ पिताश्री। अब आप सही आकर के बातें करते हैं। पिताश्री आपके लिए प्रणाम करता हूँ। बड़े ही दिनों के आने जाने हुआ है। कहाँ से चले आ रहे हो? आपका स्वागत है। पिताश्री, ओ पुत्र, राज्य का कुछ कार्य ऐसा आ गया था, उस कार्य को करने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। लेकिन पिताश्री, कार्य को पूर्ण करने के बाद में जब मैं अपने इस कुंदनपुर में आया हूँ, तो मैं कुंदनपुर में क्या देख रहा हूँ? ये दिन सजावट आप लोगों के सामने भगवान की आरती आ रही है। सभी लोग आरती का स्वागत करें। हाथ ना सेके, गर्मी पड़ रही है। पिताश्री, ये कैसा जश्न हो रहा है? चारों तरफ भरे मंगलवार मंगल गीत गा रही है ना? पिताश्री, आज हमारे इस कुंदनपुर के अंदर ऐसा कौन सा जश्न है जो इतनी सजावट की जा रही है? तो नहीं पुत्र, मैं तुझे अवश्य बताऊंगा। जो ये चारों तरफ खुशहाली खुशहाली तुझे दिख रही है और इतनी चमक दमक इस राज्य में किस कारण को लेकर के दिख रही है? हुक्म नारद का फरियत निभाया मैंने। बहन रुक्मणी का टीका द्वारकाधीश कृष्ण के लिए पहुंचाया मैंने, क्योंकि द्वारकाधीश है जो कृष्ण, उनके लिए तुम्हारी बहन रुक्मणी का टीका, लगन टीका मैंने भेज दिया है। बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही हर्ष के साथ तुम्हारी जो बहन है रुक्मणी, उसका विवाह कर रहा हूँ। अच्छा, मान लिया मैंने आपकी बात को कि हमारी बहन रुक्मणी का तिलक और भेज दिया तुम साथ, और जिक्र न कुछ हमसे करिए, बड़े गजब की बात।
लगन टीका आपने भेज दिया, क्योंकि अच्छी बात है, पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों की तरफ देखभाल करने का। लेकिन जरा एक बात हमें बतलाओगे कि ये रुकम आपका पुत्र नहीं, उस रुकमणी का भाई नहीं, इस रुकम से भी तो जिक्र कर सकते थे कि पुत्र रुकम, मैं तुम्हारी बहन का विवाह करने के लिए जा रहा हूँ और तुम्हारी नजरों में कोई हो, थोड़ा हमसे भी तो बात कर लेते। हाँ हाँ पुत्र, भली भाषा में जानता हूँ, क्या जानते हो? अपने पुत्र को पूछा पूछ करके चलता है तो अच्छा ही अच्छा होता है, पर पुत्र तुम घर पर रहते नहीं हो, अपने मित्र शिशुपाल और वक्रतुंड जरासंध के साथ में ज्यादा रहते हो। फिर भला मैं किससे बोलूं और किसको इस खुशी का समाचार बताऊं? पिताश्री, मैं आपकी इस बात को भी बढ़ावा देता हूँ कि मैं अपने मित्र शिशुपाल, जरासंध, वक्रतुंड इत्यादियों के साथ में रहता हूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे हर समय उनके ही पास में रहता हूँ। कभी भी तो मैं अपने इस मेलों में आता हूँ। जलाते हो मेरा और कर उसकी तारीफ, और ग्वाल गवार रही को तुम बदला रहे शरीफ। और पिताश्री, बार बार तुम उसी का जिक्र कर रहे हो कि वो ये है, वो ये है, हमारी इस शादी को क्यों जलाते हो? वो द्वारिया गमार वो घुराव का पानी पीता है, भी भूल खाता है, क्या है उसके पास में? बदला रहे शरीफ, जात जिसकी का नहीं ठिकाना, है ये कौन शराफत घर घर छाछ चुरा के खाना। और पिताश्री, इतना ही नहीं, जब मैं उसके बारे में सुनता हूँ ना, तो मैं अपने इन कानों में उंगली दे पर वो ब्रजगोपियों के यहाँ दही दूध माखन मिश्री है, छाछ पर वो नृत्य करता है, वो भला हमारी बहन रुक्मणी को पड़ेगा? हाँ पुत्र, सत्य कह रहे हो इस बात को, परंतु देवऋषि नारद कभी झूठ नहीं बोलते हैं। क्या कहा? सत्य कहते हैं, वही रुक्मणी के लायक संयोग भर बता करके गए हैं कि सिवाय श्री कृष्ण के उनको कोई विवाह नहीं कर सकता है। और ऐब क्या कृष्ण में है जो न करे ब्याह तुमन, कौन उससे बढ़ के है तू कर हमें आगा कुंवर। क्यों नहीं पुत्र, आप भली बात से जानते हो कि सिवाय श्री कृष्ण के भला रुक्मणी के साथ में कोई विवाह नहीं कर सकता है। फिर भला इस दुनिया में ऐसा कौन है जो हमारी पुत्री रुक्मणी के साथ विवाह कर सकता है? जब देखो तब पिताश्री ग्वालिया कमाल की ही तारीफ करते रहते हो। और पिताश्री, है हमारी बहन के लिए पर है, लेकिन आप ये बताओगे फिर कौन है? कि उस ग्वालिया कमाल के लिए वो नारद ने लगन टीका बताया है? वो नारद अपना विवाह तो करा नहीं सका, वो हमारी बहन रुक्मणी का विवाह कराएगा है? कभी यहाँ कभी वहाँ लिखा है नारायण 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 है? पिताश्री, हमारी बहन के लिए सुयोगवर मुकुटमणि सम्राट राजा हमारे मित्र चंदेरी नरेश शिशुपाल, ओहो नहीं, हाँ हाँ, चंदेरी का नरेश शिशुपाल, वो हमारी पुत्री रुक्मणी के लायक संयोगवर ऐसा दुनिया में नहीं हो सकता है। ऐसा ही होगा। क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान कौन है? भगवान वो एक
जिसकी आप बार बार बड़ाई करे जा रहे हो ना, वही हमारा जो मित्र जरासंध है ना, उसके सामने से कई बार रणभूमि को छोड़ करके भागा है। पुत्र सत्य कह रहे हो, परंतु जो मैंने अपने मन में ध्यान लिया और जो मेरे मन में विचार आया था वो मैंने कर दिया पूरा। रुक्मिणी का विवाह होगा तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के ही साथ में होगा। हमारे पिताश्री आप बूढ़े हुए लेकिन जरा भी तमीज नहीं, बुद्ध शिशुपाल के आगे कृष्ण कोई चीज नहीं। पिताश्री आप बच्चे से जवान हो गए, जवान से वृद्ध हो गए, लेकिन आप में बुद्धि की कोई चीज नहीं है। जैसे बुद्धि होती है ना, वो बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। जो पुत्र ऐसा मैंने गलत कौन सा कार्य किया है लो। कि तू मुझसे कह रहा है? लो कर लो बात उनसे, कार्य कर भी दिया है और कह रहे हो कि मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है? उस बालिया गमार के लिए तुमने हमारी बहन का लगन टीका पिछवाड़ के अच्छा नहीं किया है। और पिताश्री आपने जो प्रण किया है ना, आपका पुत्र उस प्रण को पूरा नहीं होने देगा। पुत्र मैं तुझे अभी समझा रहा हूँ कि ना खोदो धर्म की जड़ को, बताओ ना इसका पाओगे, क्योंकि इसकी जड़ है बहुत गहरी, नहीं तुम ढूंढ पाओगे। अरे पिताश्री ये धर्म धर्म कर रहे हो, जानाम धर्मे नचबे न बढ़ती, जानाम धर्मे नचबे न बढ़ती। जानता हूँ मैं धर्म को, बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ धर्म को, लेकिन धर्म पर चल नहीं सकता। पहचानता हूँ मैं उस धर्म को, लेकिन पिताश्री उस अधर्म को मैं तज नहीं सकता। गजब का देव है जो समाया है इस रुकुम के दिल के पुत्र के पुरजों में। रुकुम जिधर चल देता है उधर से उसे वो भी नहीं मोड़ सकता। तो फिर आप क्या चीज हो पिताश्री? सत्य कह रहा है पुत्र, क्योंकि मैं बुढ़ा हूँ और तू जवान है। मैं तेरी बराबर भला कैसे कर सकता हूँ, परंतु अपने वचन से कभी मुकर नहीं सकता हूँ। जो मैंने अपने मन में ध्यान लिया, जैसा मुझे देव ऋषि नारद ने बताया था, इसलिए मैंने वो देव ऋषि नारद बार बार देव ऋषि नारद क्या है? देव ऋषि नारद जाने तो तू करना, और मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। अगर नहीं मिलेगा महल में तो तुझे अभी इसी समय मैं पिताश्री शांत होकर के आप अंदर चले जाइए, नहीं तो हमें भी ध्यान नहीं रहेगा। बार बार लेते हैं हमारी बहन का विवाह कृष्ण के साथ में करेंगे। मैं भी देखता हूँ कि हमारी बहन का विवाह उस कृष्ण के साथ में कैसे होता है। अपनी बहन का विवाह ये तुम जहाँ चाहेगा वो हाँ करेगा। है नाई कहिए महाराज, इधर आओ। कहिए मेरे भाई। तेरा भाई लगता हूँ मैं? नहीं क्या हुआ, तेरा भाई लगता हूँ मैं? आप कह रहे नाई और मैंने बोला भाई। कहिए भाई। कहिए भाई। सुनो, हमारी बहन रुक्मिणी का लगन टीका तुम्हें चंदेरी ले जाना है। अरे महाराज, अरे गजब हो गया। क्या गजब हो गया? दुल्हन एक दूल्हा दो, कह रहा है टीका तो पहुंच गया द्वारका। दुल्हन भी एक है और दूल्हा भी एक है। टीका हमारे पिताश्री ने पहुंचाया है उस ग्वालिया गमार के लिए, हमने नहीं पहुंचाया है। और ना ही ध्यान से हमारी तू भी बात सुन ले। अगर वो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं तो मुझको बार बार द्वारकाधीश अगर वो इस कुंदनपुर में आएगा ना तो यहाँ से वापस नहीं जाएगा। अच्छा हाँ पत्थर का लिखो। ठीक है महाराज। पंडित जी आइए। कहिए महाराज क्या अरे ब्राह्मण देव आपके लिए प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। कहो युवराज। ये जो आपका पत्रा है इसमें आपको मुहूर्त देख रहा है। बहुत देखना है। हाँ। किसके नाम से देख? राशि फल मिलाना है। किसके नाम से? हमारी
हमारी बहन रुक्मणी और मान्यवर ससुराल। रुक्मणी और ससुराल के लिए अरे मीन में एक मक्कर मार भीत में टक्कर। अरे नहीं, अरे उस पर तो 7.5 लगी हुई है। वो खत्म हो जाएगी। 7.5 वो मैं जानता हूँ कैसा खत्म होगी 7.5 में? मैं जानता हूँ अच्छी प्रकार से कि जो ब्राह्मण होता है, पंडित होता है ना, अपना पत्र का जब बोलता है ना तो पहले दक्षिणा दे देता है। हाँ दक्षिणा। लेकिन ये रुकम दक्षिणा तुम्हें तब देगा जब रुकम की बहन रुक्मणी का विवाह ससुराल के साथ में हो जाएगा। उसके साथ में हाँ। दक्षिणा क्या कह लोगे? नाई के छोटा चाहिए, लोटा चाहिए, कम्बल और 5 से क्या दक्षिणा। अच्छा, लोटा छोटा और कम्बल को ले जाकर के क्या बाबा जी बनना है? बाबा जी नहीं, लोटा काम आएगा जल पीने के लिए और छोटा काम आएगा आपके लिए। आप समय से पहले जाना चाहता है? क्या कह रहा है? नहीं, समय से पहले जाना चाहता है। हमारे हाथ में भी देख रहा है क्या है? नहीं, ये बता, हमारे हाथ में देख रहा है क्या है? बड़ा छोटा मेरे लिए, जब मैं बड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा चलने के लिए, सहारा लेने के लिए चाहिए। अच्छा, उस सोटा को सहारा लेने के लिए हमसे ही लेगा है? चल तुझे मिल जाएगा। हमारी बहन देखो ढंग से, ठीक है, मिलाए देता अच्छी हूं। प्रकार से। 3 बेक मस्तूरा, नीचे दही ऊपर पूरा। हाँ बन रहा है ना। 7.5 खत्म हो गई हमारा। अच्छी प्रकार से जानता हूं हाँ, मैं। कैसे मिल गया? तो जाओ। हाँ कैसे? लगन टीका बता दो। हाँ लिखिए। हाँ क्या लिखना है? सर्वप्रथम तो उनके लिए हमारा प्रणाम। श्री गणेशाय नमः। हाँ, श्री गणेशाय नमः हो गई। फिर उसके बाद हाँ फिर श्री चंदेरी नरेश महाराज ससुराल, श्री चंदेरी नरेश ससुराल आपका मित्र आपके चरणों में सर्वप्रथम को प्रणाम करता है। सर्वप्रथम चंदेरी नरेश ससुराल के लिए ये रुको प्रणाम करता है। तत्पश्चात इतना निवेदन करता है। पटना भर गया, पन्ने को बदल लेता हूँ। फिर उसके बाद में तत्पश्चात इतना निवेदन करता है तत्पश्चात इतना निवेदन करता है कि अपनी बहन रुक्मणी का विवाह हम आपके साथ में कर रहे हैं, तय किया है। अपनी बहन रुक्मणी का विवाह आपके साथ में तय किया है। तय किया है। हमारे पिताश्री से एक भूल हो गई थी। हमारे पिताश्री से एक भूल हो गई थी। हमारे पिताश्री ने रुक्मणी का टीका उस ग्वालिया अखबार के लिए भेज दिया है। हमारे पिताश्री ने रुक्मणी का लगन टीका द्वारकाधीश ग्वालिया अखबार के लिए भेज दिया है। वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। वो यहाँ पर कभी भी आ सकता है। इसीलिए आप मैं सेना के सहित कुंदनपुर में पधार करके हमारी शोभा को बढ़ाए। आप सेना के सहित कुंदनपुर में जी के साथ से बढ़ा रहे। ठीक है, ले जाओ, ले जाए और साथ में ही लेकर के आना। अरे साथ में जा तो रहे, परंतु कुछ रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम हो जाता। आप यहाँ से चलिए, यहाँ से लेकर के और चंदेरी तक आपकी पूर्ण व्यवस्था की जाएगी। और नाई के लिए क्या है? नाई के लिए तो मैं वहाँ चल के दूंगा। सत्तू है। हाँ, इसके लिए तो मैंने स्पेशल इनाम रख रखा है। सर तुम्हारे लिए पंडित जी नमक है, नमक का तेला मिलेगा। देखिए, ये बात चीजें बाद में करना। शीघ्र जाइए चंदेरी और हमारे मित्र ससुराल को शीघ्र लेकर के आइए। अभी जा रहे हैं नाई के। अरे भाई देखो कहाँ चल रहे हैं। सुनो, अब चल रहे हैं ससुराल के पास, चंदेरी करे। और क्या? और पंडित जी आप भी जानते हैं मेरा कुछ धंधा नहीं हुआ है। बिल्कुल। पैसे भी नहीं है पास में। स्वामी जी मैंने करते ही क्या करेगा पैसा? हाँ कुछ पैसा देते ही नहीं है। हाँ अब मैंने सोचा है चल तो रहे किसी की दाढ़ी बना देता हूँ शीघ्र। हाँ कुछ पैसा वैसा कमा ले। हाँ थोड़ा बहुत जेब में आ जाएगा, गर्म हो जाएगी और मुस्कान आ जाएगी। अरे भाई कुर्सी देना, कुर्सी दो। एक व्यक्ति कोई आ जाओ समझदार पढ़ा लिखा जिसकी दाढ़ी भरी हुई हो। हमारा नाई दाढ़ी बनवाना चाहता है। हाँ आ जाइए भैया। जिसको अरे भाई बढ़िया से दाढ़ी बनाएगा। अरे परेशानी दूर हो जाएगी, जो थकान है ना वो थकान दूर हो जाएगी। कोई समझदार, कोई पढ़ा लिखा हो, कोई है वैसे चैनपुर में बहुत ये है भाई साहब इधर आइए। दाढ़ी वाला आना जिसे दाढ़ी बनवानी है। हाँ और दे मोबाइल वगैरह दे करके आना किसी और को। हाँ भाई, मोबाइल वही दे देना। मोबाइल वगैरह दे दो। ए नाई के काम रहा नाई देखो दाढ़ी बनवाने के लिए आ गया है। इसकी दाढ़ी बनानी है। यंत्र ले लो, यंत्र ले उधर से।
दाढ़ी बनवाओगे? सुनो भाई, कैसी दाढ़ी बनवाओगे? मैं दाढ़ी बीकानेर की बनाता हूँ, साथ में पंजाब की दाढ़ी बनाता हूँ। कौन सी दाढ़ी बनवाओगे भाई, बीकानेरी या पंजाबी? आएगा आगरा। आगरा में तो तेरे नाम या मेरे नाम या सलमान के नाम या जल्दी तुरंत बदलवा दे या तेरे नाम। वाह वाह, तेरे नाम बनवाएगा, तेरे नाम और मेरे नाम नहीं, तेरे नाम। तेरे नाम मेरे नाम। और पैसा दोगे कि नहीं दोगे? पैसा मिलेगा? मिलेगा भाई। पक्की बात है? पक्की बात है। कितने इंतजाम कर देंगे? पागल है। मैंने एक की सेविंग बनाई थी, उसमें पैसा नहीं दिया था। अच्छा, सेविंग बनवा करके और भाग गया था दुकान से? भाग गया। ओह, अब मैं चालाक हो गया हूँ। अच्छा जो भी ग्राहक आता है उसको पटाता हूँ, अच्छा फिर उसको भागता हूँ, अच्छा। जब सेविंग बनवाता हूँ। अरे नाइके ने बता, पहले तेरी दुकान कौन सी जगह थी? दुकान मेरी थी यहाँ चैनपुर में। हाँ, अरे चैनपुर में कब से दुकान चला रहा है रे तू? मुझे हो गए 2 साल 72 दिन। 2 साल 72 दिन 5 घंटे। दाढ़ी बनवा लो, दाढ़ी बनवा लो, नाई तो आया बीकानेर से दाढ़ी बनवा लो। सुनो, पहले लगाता हूँ क्रीम। और कौन सी क्रीम है? कौन सी क्रीम है? नेपाल से बनी हुई, नेपाल से क्रीम बनी हुई, वो बाद में आ गई है। अब उसके बाद में चैनपुर में आ गई। पहले भारे में भारे। आंख बंद कर लेना भैया, आंख नहीं खोलना। ये दवाया भी पानी लगाओ, पाउडर लगाओ, बाल अरे भाई नाई, अरे भाई नाई, एक बात बताओगे? कहिए। ये जो वाला है कहाँ से लेके आए हो? मैं मुंबई से लाया हूँ, ओ आई थी। मुंबई से लाकर चैनपुर में चला हुआ रे। भाई लग रहे हो, दोनों भाई लग रहे हो। क्रीम लगा देता हूँ, क्रीम भी लगाना जरूरी है ना। क्रीम कहाँ से लाए हो? क्रीम लगाने से दाढ़ी मुलायम हो जाएगी। कौन सी क्रीम लगाओगे? ये ऐसी क्रीम है, दाढ़ी दोबारा नहीं आएगी। अच्छा, हाँ, वाह वाह वाह। एक बार मैदान तरफ हो जाएगा हमेशा के लिए।
लगाओ, गोरा हो जाएगा काले से। ये बात तो सही कह रहे हैं भाई, पाउडर भी लगाना जरूरी है। क्या भाई हंसने? हाँ भैया, फोटो हंसने की बात बनाए। आप क्या कह रहे हो भाई? कौन से सुने? हंसने की बात नहीं, बात बड़ी हंसने की बात नहीं। देखिए पाउडर अच्छी प्रकार से लगा ना। और ये पाउडर कैसे आया है? कहाँ से आया है? बीकानेर से। और ऐसा पाउडर बार बार नहीं मिलेगा। अच्छा। क्यों? हम उस पाउडर के मालिक हैं। और क्या नाम है हमारा? नाई। वाह, होए होए। अरे आप पार बना रे पार। गाड़ी अरे नाई के तेरे घर में आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई। अरे अभी आग नहीं लगेगी। पहले तो गाड़ी बनाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, तब जाकर के आग लगती है। और आग लगाऊंगा तेरे घर में लगाऊंगा, अपनी दुकान पे तो लगाऊंगा। अरे नाई के तेरे घर में चोर भैया ये क्या है पता है? क्या कर रहे क्या हैं? है? ये उस्त्रा है जापानी। इतना बड़ा उस्तरा। हाँ, इससे बेकारी आएगी नहीं। अच्छा, ये 2025 का लगता है। 2025 का। और क्या? अच्छा। अब पेना लेता हूँ तो गाड़ी बनाऊंगा। हाँ। क्या कर रहे हो? बस पहना रहा हूँ उसकी दाढ़ी। अच्छा, अब बोल। बोलो नंद हुआ हमारी बातें जाए। अरे भैया नाई के तेरे घर में आग लग गई। हाँ भैया, आग लग गई। और थोड़ी थोड़ी सुनने में आई है, वह आग के चक्कर में तेरे घर में चोर हो गए। अरे नाई कहाँ? पंडित जी, भाई नाई के ये बता, तुम्हारा ग्राहक कहाँ गया? तेरा जो ग्राहक पहुंचा। अरे उसको ढूंढ करके ला, पैसे तो ले गया वो। नहीं आएगा। अरे ऊपर गुस्सा। कह रहा था अगर नाई का मिल जाए तो मैं अभी उसको बराबर कर दूं। अच्छा ये बात है, तो ठीक है। ये दोनों नाई और चलो भाई, नाई के चंदेरी के लिए चलते हैं। बहुत ये इस पर हिलाना